में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ ईडीओ एग्जाम के लिए हरित क्रांति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो ये जो प्रारंभ है 2014-15 में किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एनएमएसए में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, जो ऑप्शन डी वो एनएमएसए में शामिल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, हरित क्रांति का विस्तार राज्य के कितने जिलों में किया गया है? तो इसका विस्तार जो है बलरामपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, कोंडागांव और बालोद, ये पांचों जिलों में किया गया है। फोर्थ है, हरित क्रांति का विस्तार राज्य के कितने जिलों में किया गया है? तो इसका विस्तार राज्य के 14 जिलों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो एक गहन निर्वाह खेती की जाती है। 6 है, व्यावसायिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी खेती सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस प्रकार की खेती कहा जाता है? तो उसे बागवानी खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोपड़ एक प्रकार की कृषि है जहाँ चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, कपास की एक फसल उगाई जाती है। तो ये जो है व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार है रोपड़ जो है। 9th है, विश्व में गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जो है भारत है। 10th है, राष्ट्रीय कृषि योजना अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा रहे हैं? तो इनमें से जो कार्य किए जा रहे हैं वह टिश्यू कल्चर, प्रयोगशाला निर्माण, बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्र की स्थापना, कृषक सूचना सलाह केंद्र की स्थापना और सैलो ट्यूबवेल की स्थापना, ये जो सभी कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य उपयुक्त मृदा एवं नमी संरक्षण उपयोगों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना, प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल प्रबंधन के उपयोग को अनुकूलित करना, और ये सभी जो है ये राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत कौन सा लाभ प्रदान किया गया है? तो इसके तहत प्रदान किया गया वह है उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान, चेक डैम निर्माण शासकीय भूमि पर 10% अनुदान, बीज उत्पादन का कार्यक्रम, फिर लघु सिंचाई तालाब निर्माण शासकीय भूमि पर 100% अनुदान। ये जो चारों है वो कार्यक्रम किया गया है। 13वां है, भारत में कृषि की भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी कृषि हमारे देश की जीविकोपार्जन का एक सबसे बड़ा साधन है। ये दोनों जो है वो सही कथन, और जो असत्य है वह है भारत में कृषि में 60% आबादी को रोजगार मिलता है, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। 15, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित होती है? जो है गाजियाबाद में स्थित है। 16, फिलीपींस में कौन सा जिन बैंक स्थित है? तो धान का जिंक बैंक है वो फिलीपींस में स्थित है। 17वां है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर रही है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो यह जो श्रेय दिया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है? तो ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है। 19 है, एनआरएलएम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य है, एनआरएलएम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। एनआरएलएम में 10 से 20 महिलाओं का समूह होता है और स्व सहायता समूह के द्वारा स्वरोजगार के प्रति बढ़ावा देना जो है, इसके बारे में सत्य कथन है, और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी, ये जो है असत्य कथन है। फिर निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो लघु जो है 0 से 1 हेक्टेयर से कम है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी वृहद जो है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, मध्यम 10 से 4 हेक्टेयर के बीच, और सीमांत 1 हेक्टेयर से कम है, ये सुमेलित है। फिर 21 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया? तो ये जो जून 2011 में किया गया। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनआरएलएम का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, समुदाय आधारित समूह के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना, ये दोनों सम्मिलित है। और कृषि का उत्पादन बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। 23 जो है, किस योजना के अंतर्गत 10 लाख
कुओं के निर्माण का प्रावधान है? तो MWS योजना के अंतर्गत 10 लाख कुओं के निर्माण का प्रावधान है। 24 है, IRDP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा किसान वर्ग सम्मिलित नहीं है? तो जो वृहद किसान है 10 हेक्टेयर की जमीन, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो चावल जो है भारत कृषि के निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। 26 है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, तो ये जो है खरीफ का मौसम कहते हैं। 27 है, भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये पंतनगर जो है यूपी में वहाँ हुई थी। 28 है, समर्थित मूल्यों पर खदानों की सर्वाधिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों की प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खदान का भंडारण, ये सभी सुनिश्चित करती है। 29 है, 1950-51 में कृषि में राष्ट्रीय आय कितने प्रतिशत का योगदान था? ये जो है 52% का योगदान था। फिर एक खरीफ फसल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं आता? तो जो बरसीम है वो खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता। फिर है किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? तो 1551 डायल करके कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। 32 है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये जो शुभारंभ था 1985 में हुआ। 33 है, भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो खदान के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। 34 है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। 35 है, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आती हैं? ये जो है नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। 36 है, केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। 37 है, किस राज्य के मसालों का बागान कहते हैं? तो केरल को मसालों का बागान कहते हैं। 38 है, कपास का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो ये भारत को माना जाता है। फिर 39, किस योजना के अंतर्गत सरकार लघु तथा सीमांत किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी दी जाती है? तो कृषि आय बीमा योजना के अंतर्गत यह दी जाती है। फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? तो 1999 से 2000 के मध्य किया गया। फिर राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना कब आया था? ये 2008-9 में आया था। फिर गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें विटामिन ए पाया जाता है। 43 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? तो ये 80% जनसंख्या का जीवन यापन जो है वो कृषि पर निर्भर है। 44 है, विश्व में कितने प्रतिशत कॉफ़ी उत्पादन भारत में होता है? तो ये जो है 2% होता है। फिर 45 है, हरित क्रांति नई व्यू रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई, ये 7वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई। 46 है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें सही है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ रसोत्पादन का समाकलन करना था। 47 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख पादप फसल कौन सा था? तो ये जो है मैक्सिकन गेहूँ था। 48 है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है? ये जो GP पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो पंतनगर है वहाँ विकसित किया गया है। 49 है, कल्याण सोना एक किस्म है? तो ये जो है गेहूँ की एक किस्म है। 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन बताना है। तो सही कथन है, एक प्रसार की कमी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूँ है और भारत में गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है। ये जो तीनों कथन है वो सही कथन है। फिर 51 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से धान की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ से धान की उत्पत्ति मानी जाती है। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर रहा है? तो नीलहरित शैवाल जो जीव है वो जैव उर्वरक का क्या कार्य कर रहा है। 53 है, कथन 1, भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, कारण है भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो जो कथन सही है किंतु कारण जो है वो गलत है यहाँ। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य कथन है वह है
पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, ये जो है सत्य कथन है। फिर 55 है, नीली क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है नीली क्रांति के बारे में वो है, नीली क्रांति में भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ये जो है सत्य कथन है। और सत्य कथन क्या है इसमें? सी जो है, नीली क्रांति के पिता डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं डॉक्टर हीरालाल चौधरी को कहा जाता है, और नीली क्रांति को उद्देश्य मत्स्य पालन का विकास प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये सत्य कथन है। और जो असत्य कथन है वो नीली क्रांति के संबंध कपास उत्पादन से है, ये जो है असत्य कथन है। और 56 है, विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है? तो ये जो है दूसरा क्रम है। 57 है, भारत की कितने प्रतिशत भूमि कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये जो है 70% भूमि है। 58 है, HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये नव कृषि नीति के नाम से जाना जाता है। 59 है, झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है? ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, जो भारत के पूर्वी देश के राज्य है वहाँ प्रचलित है। फिर 60 है, रबी फसल को बोया जाता है, तो अक्टूबर से मार्च तक इसको बोया जाता है। 61 है, खरीफ फसल बोई जाती है, तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर यह बोई जाती है। 62 है, भारत में हरित क्रांति के एक और नाम है, तो इसका और नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। 63 है, स्वर्ण क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसके बारे में जो असत्य है, इसके जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे, असत्य है। बाकी स्वर्ण क्रांति बागवानी और छत से संबंधित है, यह सत्य है। यह 1991 में शुरू हुआ, 2003 तक चला, ये भी सत्य है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, ये भी सत्य है। फिर है 64, कृषि लागत और मूल्य आयोग के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कृषि और किसान मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता है। 65 है, नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में सत्य कथन, ये 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। इसकी स्थापना अशोक मेहता समिति ने की, ये जो है वो सही है। और ये जो है कृषि और किसान मंत्रालय जो है ये इसमें गलत है। नाबार्ड जो है एक बैंक है। फिर 66 है, हरित क्रांति के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सत्य कथन है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना, नए रोजगार के अवसर में वृद्धि और सामाजिक संरचना में परिवर्तन जो है वो सत्य कथन है। लेकिन जो ग्रामीण साख संस्थानों के कार्यों का समन्वय जो है ये असत्य कथन है। फिर ये सुमेलित करने को बोल रहा है। तो पहला है, भारत में हरित क्रांति के प्रेरणा जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। फिर भारत में हरित क्रांति के समय जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फिर विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, इसी हो गया। और श्वेत क्रांति के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन है, ये D हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 68, हरित क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? तो हरित क्रांति में जो समस्याएं हुई, दलहन तिलहन आदि के क्षेत्र में कमी आई, क्षेत्रीय समानता में उत्पन्न हुई, और मृदा एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई। ये सभी समस्याएं जो है हरित क्रांति के दौरान उत्पन्न हुई थी। फिर है 69, कृषि उपकरणों की विशेषताएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये जो है भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार की गई थी। 70 है, देश में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियाँ प्रचलित हैं? तो अनुबंध कृषि, गहन कृषि और निगमित कृषि, ये सभी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। फिर 71 है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन ने इसका प्रयोग किया था। 72 है, ऑनलाइन वेब पोर्टल की कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसान को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, तो ये ई नाम के बारे में पता चल सके। फिर 73, भारत में कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन क्या है? कृषि समवर्ती सूची का विषय है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये जो है सत्य कथन है। और असत्य है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत की आत्मा बताया, जो दोनों है ये असत्य कथन है। फिर 74 है, भारत में कुल GDP में उद्योग सेक्टर का कितना प्रतिशत भागीदारी है? तो ये 25.92% जो है ये उद्योग सेक्टर का भागीदारी है। ये पार्ट 1 हुआ, नेक्स्ट आएगा वो पार्ट 2 में आएगा।